हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 27, इसका मैंने आंसर बताया था कि जीरो आना चाहिए एक्स इजकल टू 5 पे इस फंक्शन की लिमिट। बट मैंने आपको बार बार मोटिवेट किया है, ग्राफ आप जरूर खींचें ना। जिन फंक्शंस का ग्राफ खींच सकते हैं ना, ये खींचे। क्यों ये आदत अभी मैं डालने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप 12 में जाएं तो वहां पे ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ग्राफ खींचना ही पड़ेगा। आप कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ही देंगे, तो वहां पे भी ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है। और ग्राफ्स से कैलकुलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डाल लिया आपने, तो मान के चलिए फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेन और एडवांस ही क्यों ना हो, ठीक है। एनीवेज, मॉड एक्स माइनस 5 ये शिफ्टिंग है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये 5 यूनिट्स नीचे शिफ्ट होगा ग्राफ। ओहो हो, ये क्या हो गया? ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है 5 यूनिट्स नीचे शिफ्ट होगा। मैं हल्का कलर ही पेन ही यूज करता हूँ, कुछ ऐसा ना। ओहो, ठीक तो नहीं बन पाया, कोशिश करता हूँ। यहीं पे लाना है ना, ये देखिए कुछ ऐसे शिफ्ट होगा ना। मॉड जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे शिफ्ट होगा। चलिए यहाँ से, ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है ना। मॉड एक्स ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ पे -5 है, मतलब ये क्या हुआ कि x इजकल टू 0 पे इसकी वैल्यू -5 होगी, देखिए, ठीक है ना। और चाहे आप 5 लीजिए या -5 लीजिए, यहाँ पे 0 होगा, तो ये मेरा पॉइंट 0 नहीं 5,0 और -5,0 इधर वाला आएगा, तो ये हो जाएगा 5,0 और ये होगा मेरा -5,0, ठीक है ना। ये ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ है ये किस फंक्शन का? मॉड एक्स माइनस 5 ना, मॉड एक्स माइनस 5 का ये ग्राफ है। चलिए, तो मैं डार्क कर देता हूं, मॉड एक्स माइनस 5 इसका ग्राफ है ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया। तो आपसे पूछ क्या रहा है 5 पे ना, ये देखिए एक्स इजकल टू 5 पे ना लिमिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में जाएंगे ये और राइट में जाएंगे ये, ठीक है ना। तो यहां से समझ में यही आ रहा है कि लेफ्ट में जाएंगे यहाँ पे, राइट में जाएंगे यहाँ पे। तो इस ग्राफ की अगर मैं बात बोलूं और s टेंस टू 0 लगाना होता है ना, तो जहां पे जंप होता है वहां पे तो हम इजिली बता देते हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सिग्नम में किया था -1 और 1। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस हो जाए ना ग्राफ, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब h को 0 ले जाएंगे तो यहीं पे जाएगा, और इधर से भी लेफ्ट से भी या राइट से, लेफ्ट से जाएं या राइट से इस 5 की तरफ अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट मेरी 0 आनी चाहिए। बट एनीवेज, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा कि ग्राफ कैसे है। तो यहां से दिख रहा है स्मूथली ना, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ दिख जाए। देखिए ग्राफ से एक और तरीका है कि फंक्शन के ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे जंप नहीं है ना, ठीक है, जंप मतलब गैप नहीं है, तो वो मान लीजिए कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी के डिफिनेशन यूज कर ले रहा हूं। तो ग्राफ जहां पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ब्रेक ना हो, मान के चलिए किसी भी पॉइंट पे अगर पूछे उस पॉइंट पे फंक्शन के डिफिनेशन मतलब ग्राफ में गैप ना हो, तो मान लीजिएगा कि वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, गारंटी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ में जंप था 0 पे ना, लेफ्ट में यहाँ -1 राइट में 1, तो यहाँ जंप था 0 पे, इस वजह से यहाँ पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन यहां पे जंप नहीं है, गैप नहीं है, दैट मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए एनीवेज लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 0 आना चाहिए, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। बट मैं अब बिना देर किए आपको लिमिट निकाल के दिखाता हूं। किस पॉइंट पे पूछ रहा है? 5 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट जरा निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? लिमिट बाय डिफिनीशन h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। अब 5 माइनस h क्या है? ये जो 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है
एनीवेज तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या होगा, यही पे जरा डिफिनीशन लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर ऐसे देखेंगे, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, चलिए मैं आपको सीधे सीधे रख के दिखाता हूं ना। ये देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 और यहां पे मैं लगाया मॉड एक्स की प्लेस पे क्या रखूंगा 5 माइनस एच, तो माइनस ये दिस और -5, ठीक। अब मैंने क्या बोला, जो गलती बार बार आप लोग करते हैं जनरली, मॉडुलस फंक्शन है चाहे सिग्नम फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट यहां पे 0 ना रखे, पहले फंक्शन के डिफिनीशन यूज करके इसको पॉलिनोमियल बना लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा 5 माइनस एच, एच जो होता है मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 की बिल्कुल करीब होगी, 0 के करीब होगी, दैट मीन्स क्या हुआ, ये 1 भी नहीं होना है, तो 5 माइनस अगर मैक्सिमम मैं 1 ले लूंगा तो ये 4 आएगा, तब भी ये पॉजिटिव है। और मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन क्या था कि मॉड एक्स जो है ये x होता है या फिर माइनस एक्स, अगर x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और अगर x जो है नेगेटिव, ये डिफिनीशन है। तो यहाँ पे 5 माइनस एच मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, जब पॉजिटिव है तो ये x मतलब जो अंदर है मॉडुलस के वही बाहर x आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर क्या है 5 माइनस एच, मतलब x के प्लेस पे 5 माइनस एच और ये पॉजिटिव है, तो यहां से ये बाहर आके क्या हो जाएगा x ही बाहर आता है ना, x मतलब पूरा का पूरा 5 माइनस एक्स बाहर आएगा। और देखिए यहां से 5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच और h इक्वल टू 0, अब पोलिनोमियल बन गया, डायरेक्ट 0 रखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई 0। इसी तरीके से आप देखेंगे राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगा, कैसे, यहाँ पे देखिए x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स ना, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस एच ना, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जो फंक्शन है ना, फंक्शन के डिफिनीशन में x के प्लेस पे क्या रखेंगे 5 प्लस एच, ये देखिए -5। अब यहां से अगर आप देखें सो लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस एच पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑफकोर्स अगेन मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन से जब पॉजिटिव है तो x ही बाहर आएगा, x के प्लेस पे 5 प्लस एच है, यही बाहर आ गया, और -5, 5 और -5 कैंसिल आउट हो गए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल आ गया डायरेक्ट 0। तो अब मैंने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, x इक्वल टू 5 पे, मतलब इस एक्चुअल फंक्शन की लिमिट 5 पे एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और वही तो मैं यहां से बता रहा था ग्राफ से। तो एनीवेज चलिए, तो सिंस लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट करता है, इक्वल है 0 के, और ये सेम वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट का, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट मेरी एग्जिस्ट करेगी और ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। ये है आपका, प्लीज चेक करिएगा, हाँ 5 बोल रहा हूं, लिमिट क्या आएगी 0 ना फ्रेंड्स, कॉमन वैल्यू तो 0। आंसर आप मैच करिएगा, 0 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये पॉलिनोमियल्स हैं, बट चूंकि a और b की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है मुझे ना, तो इसका ग्राफ खींचने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, तो ग्राफ मत खींचिए, क्योंकि a और b की वैल्यूज पता नहीं है, तो डिफिनीशन से जाइएगा ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन यही बोला कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस पॉइंट 1 पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट करती है, इसका कंडीशन यूज कर लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा, दोनों जो लिमिट्स आएंगी ना वो आपस में इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पे इक्वेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स। मैं वीडियो फिनिश करूं बट फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।